अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की ख़बरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो क्या आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं और सवाल जवाब आप लोग कर रहे हैं, तो उनके बारे से भी हम बात करेंगे। लेकिन कुछ बड़ी अपडेट आ रही है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोग, जैसे मैंने इससे पहले वाला वीडियो डाला जिसमें कि मैंने आपको बताया कि अभी जो है नया वीज़ा शुरू होने वाला है और जल्दी ही इसको परमिशन मिलने वाली है। तो काफ़ी सारे लोगों ने हमारे पास में कमेंट किए कि कौन-कौन सा वीज़ा शुरू होगा और कौन-कौन से लोगों को परमिशन दी जाएगी। तो उसके हवाले से बात करेंगे और भी कुछ बड़ी अपडेट है, तो सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो देखिए, सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आप लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है एक सवाल, और जो लोग अभी दुबई के अंदर फंसे हुए हैं, तो मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं, बोलते हैं हमें दुबई से कब बुलाया जाएगा और हमें दुबई से कब एंट्री मिलेगी कुवैत के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, जल्दी ही 6 फरवरी के बाद में जैसे कि ज़्यादा फ़्लाइटें चलाई जाएँगी, तो तुरंत आपको जो है दुबई से कुवैत के अंदर एंट्री मिल जाएगी। लेकिन शर्त ये रहेगी, जो भी आपका 14 दिन का क्वारंटीन है वो पूरा होना चाहिए और आपके पास में पीसीआर टेस्ट होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें आपके पास में हैं और आपका वैलिड इकामा आपके पास में है, तो आपको जल्दी ही एंट्री मिलने वाली है। थोड़ा इंतज़ार और कीजिए, क्योंकि अभी जो है कुवैत सरकार ने 35 पैसेंजर की जो कंडीशन डाल रखी है, तो इसको देखते हुए काफ़ी सारे लोगों को परेशानी आ रही है, जिनके इकामे वगैरह भी ख़त्म हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं कुछ बड़ी अपडेट की तरफ। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि हम इस सेक्टर में काम करते हैं, क्या हमारा वीज़ा जल्दी चालू होगा, नहीं होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें कि कुछ सेक्टर जो है कुवैत गवर्नमेंट ने बोला है कि उनको जल्दी ही परमिशन दे दी जाएगी। जैसे कि आपको मालूम है, एक तो है जो मेडिकल लाइन यानी कि मेडिकल स्टाफ वगैरह जो काम करते हैं, किसी भी जगह पे वो लोग काम करते हैं। अगर आपके पास में ये एजुकेशन है, आपके पास में एक्सपीरियंस है, इस लाइन में आप जाना चाह रहे हैं, तो जल्दी ही आपको परमिशन मिलने वाली है। दूसरी जो चीज़ है वो है एजुकेशन वाले लोग। जितने भी एजुकेशन सेक्टर में अगर लेबर वगैरह की किसी भी तरीके से किसी भी बंदे की ज़रूरत पड़ेगी, तो लेबर वालों को भी जल्दी बुलाया जाएगा एजुकेशन सारे सेक्टर में। तो ये वाले भी लोग भी जल्दी जा सकते हैं। और तीसरी बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, अगर ज़रूरत पड़ती है बंदों को किसी भी तरीके से, तो उसमें भी जल्दी जाने के लिए परमिशन मिल जाएगी। लेकिन बात करते हैं, अगर नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से पहले वीज़ा हर कोई सा वीज़ा ओपन किया जाता था, क्या वो ओपन किया जाएगा या नहीं अभी? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो अपडेट आ रही है अभी निकल के, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए उम्मीद यही की जा सकती है कि आने वाले वक्त में जल्दी ही गवर्नमेंट जो है एक पूरे तरीके से अपने वीज़ा को ओपन करेगी, क्योंकि अभी जो है काफ़ी सारे लोगों की मांग है कि डोमेस्टिक जो वर्कर हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है कुवैत के अंदर, जो क्या काफ़ी ज़्यादा कुवैती नागरिक परेशान है। और बताया जा रहा है 1,60,000 से 1,80,000 के बीच में जो है कुवैत में लोगों को बुलाया जा सकता है। और ये अपडेट अलग-अलग तरीके से अलग-अलग मिनिस्टर वगैरह दे रहे हैं। इसमें कुछ कम बढ़ती भी किया जा सकता है, लेकिन अभी काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है लोगों की ज़रूरत है। तो अगर मुझसे एक भाई ने कमेंट भी किया था कि हम एक हाउस ड्राइवर में हमारा वीज़ा आ रहा है, तो क्या हम उसमें जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एक फैमिली में जाएँगे, तो आप ज़रूर उस वीज़ा पे जा सकते हैं, क्योंकि ये वीज़ा अभी कुवैत गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया है। अगर खरकाता में आपसे कोई भी काम कराएगा बंदा, अगर आप किसी कफ़िल के हाथ के नीचे काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है पीसीआर को लेकर आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है, इस पे भी अलग-अलग जो अधिकारी हैं उनका अलग-अलग बयान है, लेकिन एक बयान सामने ये आ रहा है, जो पीसीआर के रेट हैं, जैसे कि आपको मालूम है 30 केडी रख दिए गए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ को देखते हुए और जो टिकट का प्राइस है वो सारी चीज़ को देखते हुए कुछ लोगों ने कहा है कि इसको कम किया जाए। जो पीसीआर टेस्ट के रेट हैं, इसको 30 केडी से कम किया जाए, तो आने वाले वक्त में हो सकता है जैसे ही फ़्लाइट को ओपन किया जाए पूरे तरीके से, या कुछ 6 फरवरी के बाद में ज़्यादा फ़्लाइटें ओपन होएँ और ज़्यादा पैसेंजर कुवैत के अंदर एंट्री करें, तो ये 30 केडी को करके कम किया जाए, 15-20 केडी में कर दिया जाए।
तो ये जैसे ही इस पर अपडेट आता है तो ज़रूर हम आपके सामने लेकर आएंगे। आपकी क्या राय है, इसको कम किया जाए या नहीं किया जाए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। जैसे कि आपको मालूम है, हर तरीके से जो लोग हैं कुवैत के अंदर इलीगल काफ़ी ज़्यादा लोग रह रहे हैं। तो भाई आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि अभी हम इलीगल हैं, ना ही हमारा कफ़िल हमारी बात मानता, ना ही हमारी कंपनी हमारी बात मानती, कि हम जहाँ पे काम करते थे वो लोग हमारी बात नहीं मान रहे। तो क्या इस कंडीशन में हम अपने देश जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी कुवैत गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से छूट दे रखी है। आप जो भी फ़ाइन वगैरह जो भी गिराम आप पे है लगा हुआ, वो आप अपना पे करें और उसके बाद में जाना चाहें कुवैत को छोड़ के तो आप बिल्कुल आ सकते हैं इंडिया के अंदर। और अदरवाइज़ अब कुवैत में कंटिन्यू अपना वर्क करना चाहते हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। आपको अपनी एम्बेसी में कॉन्टैक्ट कीजिए, ताकि कहीं से भी आप जो है कुवैत के अंदर इलीगल हैं, जो भी हैं किसी भी तरीके से हैं, तो आप लीगल तरीके से जो है काम-काज करना शुरू कर दें और आप आने वाले वक़्त में कोई भी आपको परेशानी ना हो। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि आप हमें ये बता दीजिएगा कि इस छूट के अंदर हमें आना अच्छा रहेगा या वहाँ पे रहना अच्छा रहेगा। तो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन क्या है, आप वहाँ पे क्या काम करते हैं, क्या नहीं, आपको सैलरी कितनी मिल जाएगी अगर आप वहाँ पे कंटिन्यू करना चाहें, और आपका देश में आने के बाद में यहाँ पे क्या प्लान है। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपकी स्थिति पे, आप क्या काम करते हैं, क्या नहीं। तो ध्यान रखिएगा, मैं अपनी तरफ से सजेशन आपको यही करूँगा कि अगर अभी कुवैत के अंदर आप काम करते हैं और आने की सोच रहे हैं इंडिया के अंदर या किसी अदर कंट्री में जाने की सोच रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आप कुवैत के अंदर ही अपने वीज़ा को रिन्यू कराएँ और जो भी गिरामा वगैरह है वो भरें और कुवैत के अंदर ही काम-काज करना शुरू कर दें। क्योंकि आने के बाद में यहाँ पे भी आपको परेशानी हो सकती है, और ज़्यादातर जो लोगों को अभी परेशानी हो रही है क्योंकि रोज़गार अभी कहीं से कहीं तक नहीं मिल रहा है। अगर किसी नई कंट्री में भी आप जाना चाहें, किधर भी जाना चाहें, तो पैसा भी लगेगा और दूसरी बात एकदम से वीज़ा भी आपका नहीं लग पाएगा। तो वहीं पे रह के अपना काम-काज कराएँ और जो भी चीज़ है वो अपने फाइनल कर लें। अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है जुर्माने के हवाले से। हाँ जी, ध्यान रखना है आपको, कहीं पर भी बाहर जाते हैं या किसी भी तरीके से पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, तो ना ही किसी भी तरीके से कोई ऐसी हरकत करनी है जो क्या आप पे जुर्माना वगैरह लग जाए। क्योंकि अभी जो है इस तरीके की न्यूज़ आने हैं निकल के, उस बंदे को इतना गिरामा लगा, उस बंदे को इतना जुर्माना लगा, इतना जुर्माना लगा। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहे कुवैती हों या बाहर के रहने वाले हों, इस चीज़ में बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। कुवैत सरकार ने क्लियर कर दिया है, कोई भी बंदा हो, चाहे वो अजनबी हो या बाहर का रहने वाला हो, किसी भी देश का रहने वाला हो, ये नहीं देखा जाएगा वो कुवैत का या बाहर का। अगर वो गलती करेगा तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी ज़रूर। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख लेनी है। तो यही थी आज की अपडेट, सोचेगा आप लोगों को तो शेयर की जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।